डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो आइए देखते हैं। इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखा जाता है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और इसका फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ठीक है ना? लेकिन ये कैसी क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो या तो आप ऐसा लिखें मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और इसको आप लिख लें वेक्टर क्वांटिटी। या यदि आपको वेक्टर क्वांटिटी साथ में ना लिखना हो तो आप इसको लिख सकते हैं एन कैप। ठीक है, ये एक यूनिट वेक्टर है और ये डिनोट करता है कि ये जो क्वांटिटी आई है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना? अभी आप एन कैप से कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, तो फार्मूला क्या हो गया? ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। ठीक है, अब हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। क्रॉस बी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होती है? ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, ए क्रॉस बी वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर। तो देखते हैं किस तरह से होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। ठीक है, ए क्रॉस बी, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर किस तरह से पॉसिबल है? यदि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ऐसे होती तो ये ए के तो परपेंडिकुलर है लेकिन बी के परपेंडिकुलर नहीं है। तो ऐसा कौन सा वेक्टर होगा जो दोनों के परपेंडिकुलर हो? तो इसके लिए आप ये देखिए, यदि ए और बी इस प्लेन में हो तो ए क्रॉस बी दोनों के परपेंडिकुलर तभी पॉसिबल है जब इसकी डायरेक्शन इस तरह से हो। ठीक है ना? या तो परपेंडिकुलर अपवर्ड हो या परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। ठीक है ना? इस प्लेन के या तो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड हो या परपेंडिकुलर अपवर्ड हो, तभी ये पॉसिबल होगा। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, इन दोनों में से सही डायरेक्शन कौन सी होगी? ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्शन को निकालने का एक मेथड है यहाँ ए क्रॉस बी में। ठीक है, फर्स्ट वेक्टर कौन सा है? फर्स्ट मीन जो पहले लिखा हो। ठीक है, पहले ए लिखा है तो ये फर्स्ट वेक्टर होगा। तो फर्स्ट वेक्टर को सेकंड की ओर रोटेट करते हैं। रोटेट फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड सेकंड वेक्टर। इफ क्लॉकवाइज देन डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। इफ एंटी क्लॉकवाइज देन डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर अपवर्ड। ठीक है ना? तो आप इसको देखिए, वेक्टर ए को वेक्टर बी की ओर रोटेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वेक्टर ए को वेक्टर बी की ओर रोटेट करते हैं तो ये कैसा आएगा? ये आएगा एंटी क्लॉकवाइज। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ए क्रॉस बी कैसा होगा? परपेंडिकुलर अपवर्ड। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर अपवर्ड क्या होता है? देखिए, कुछ इस तरह का। ठीक है ना? ए के भी परपेंडिकुलर बी के भी परपेंडिकुलर, ये कहलाएगा, इस तरह की डायरेक्शन कहलाएगी परपेंडिकुलर अपवर्ड। और बोर्ड के पीछे वाली जो डायरेक्शन होगी वो कहलाती परपेंडिकुलर डाउन। देखिए, अब यदि हमें बी क्रॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी हो, बी क्रॉस ए, तो अब यहाँ फर्स्ट वेक्टर कौन सा है? बी, और सेकंड वेक्टर कौन सा है? ए। ठीक है ना? तो अब हम क्या करते हैं, बी को ए की ओर रोटेट करते हैं, बी को पकड़ के ए की ओर घुमाते हैं। अब ये किस टाइप से आ रहा है? ये आ रहा है क्लॉकवाइज। और अगर क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन क्या होगी ए क्रॉस बी की? परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। ठीक है ना? अगर ये क्लॉकवाइज आए तो डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। ठीक है ना? तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या होगी? बोर्ड के पीछे साइड। ठीक है ना? और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या आई थी? बोर्ड के सामने साइड। तो ए क्रॉस बी और ए बी क्रॉस ए दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इसका मतलब क्या हुआ?
ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की वैल्यू इक्वल नहीं होंगी, ठीक है ना। जबकि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी की वैल्यू फाइंड करनी हो या बी डॉट ए की वैल्यू फाइंड करनी हो, दोनों की वैल्यू इक्वल आती थी, लेकिन यहाँ पर दोनों की वैल्यू अलग अलग होंगी, ठीक है ना। इसको आप याद रखिएगा। अब हम देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई जे एंड के, ठीक है ना। तो ये हमें मालूम है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है जे कैप और जेड की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है के कैप, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं आई क्रॉस आई की वैल्यू, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होगा, ए क्रॉस बी का फार्मूला था मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला क्या होगा, मॉड आई कैप साइन आई का आई के साथ कितना एंगल होगा, 0 डिग्री, ठीक है। अब आप ये देखिए, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। तो आई क्रॉस आई इक्वल टू क्या कहलाएगा, 0, लेकिन यहां पर आपको जीरो वेक्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप पूछेंगे जीरो वेक्टर क्या होता है, ठीक है। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो वो कहलाता है जीरो वेक्टर, ठीक है। अब ये जीरो वेक्टर आता कहां से है, तो आपको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आप मार्केट में कोई सामान लेने जाते हैं, ठीक है ना। सपोज आप मार्केट में केले लेने जाते हैं और आप 1 दर्जन केले एक पॉलीथिन में लेके आ रहे थे, ठीक है। रास्ते में क्या हुआ, आपके सारे केले रास्ते में गिर गए, ठीक है। और आप घर खाली पॉलीथिन लेके आ जाते हैं, ठीक है। अब आप ये बताइए आपके पास क्या है, तो आप कहेंगे हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आप क्या लेके आ रहे थे, केले, ठीक है। तो अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास 0 केले बचे हैं, ठीक है। अगर आप मार्केट से आम लेके आ रहे होते और आपके सारे आम गिर जाते तो आप क्या बोलते, 0 आम आपके पास बचे हैं, हालांकि आपके पास ना तो आम है और ना ही आपके पास केले बचे हैं, ठीक है ना। तो इसी टाइप से होता है जीरो वेक्टर, ठीक है। आई क्रॉस आई की वैल्यू क्या होगी, जीरो वेक्टर, ना कि जीरो स्केलर, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बिल्कुल इसी टाइप से क्या होगा, जे क्रॉस जे की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो वेक्टर, और के क्रॉस के की वैल्यू भी क्या होगी, जी फाइंड करते हैं आई क्रॉस जे की वैल्यू, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, मॉड आई मॉड जे साइन 90, ठीक है ना। आई कैप की वैल्यू क्या होगी, 1, जे कैप की वैल्यू भी होगी 1 और साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, 1, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, आई क्रॉस जे इक्वल टू 1। क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नहीं, ठीक है। अब हमें देखनी पड़ेगी इसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो आई क्रॉस जे की डायरेक्शन क्या होगी, आई क्रॉस जे में फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, आई, ठीक है। और सेकंड वेक्टर कौन सा है, जे। तो फर्स्ट वेक्टर को सेकंड की ओर रोटेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको दिखाई दे रहा है। आई को जे की ओर घुमाएंगे तो ये आएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। और एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर अपवर्ड, ठीक है। परपेंडिकुलर अपवर्ड मीन्स पॉजिटिव जेड एक्सिस, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, आई क्रॉस जे इक्वल टू 1 और डायरेक्शन में आप लिखेंगे प्लस जेड एक्सिस। अब आप ये बताइए, ऐसा कौन सा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन प्लस जेड एक्सिस में होती हो और वैल्यू 1 हो, इसी वेक्टर का दूसरा नाम है के कैप, ठीक है। तो आई क्रॉस जे इक्वल टू क्या आएगा, के कैप। बाकी सारे वेक्टर का प्रोडक्ट भी हम इसी टाइप से निकाल सकते हैं। तो इसको याद रखने का एक तरीका होगा, आप एक सीक्वेंस में आई जे और के लिख लें,
ठीक है। अब आप देखिए आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, यदि आप एरो की डायरेक्शन में जाते हैं तो नेक्स्ट वेक्टर आप पॉजिटिव साइन के साथ लिखें, और यदि जे क्रॉस आई की वैल्यू फाइंड करनी हो, जे क्रॉस आई, ठीक है, तो जे से आई की ओर जाइए, एरो के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो अगला वाला वेक्टर माइनस साइन के साथ लिखना है, ठीक है। जे क्रॉस के, जे क्रॉस के एरो की डायरेक्शन में है तो अगला वेक्टर पॉजिटिव साइन के साथ, तो ये होगा आई कैप, ठीक है ना। और के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, ठीक है, एरो के अपोजिट डायरेक्शन में है तो अगला वाला वेक्टर माइनस साइन के साथ। इसी तरह आई क्रॉस के की वैल्यू क्या होगी, आई क्रॉस के ये क्या होगा माइनस जे, और के क्रॉस आई की वैल्यू क्या होगी, एरो की डायरेक्शन में है तो नेक्स्ट वेक्टर पॉजिटिव साइन के साथ, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ a इक्वल टू 2i प्लस जे एंड b इक्वल टू i माइनस 3k एंड वी हैव टू फाइंड वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले वेक्टर a को लिखते हैं 2i प्लस जे क्रॉस i माइनस 3k, ठीक है ना। अब आप ये देखिए 2i कैप का मल्टीप्लाई होगा 2 का 1 के साथ 2 और आई कैप क्रॉस आई कैप, ठीक है। अब 2i का आप मल्टीप्लाई करेंगे 3k के साथ, माइनस 2 इंटू माइनस 3 होगा माइनस 6, और आई क्रॉस के, ठीक है, प्लस जे का कोफिशिएंट यहाँ पर है 1 और आई का कोफिशिएंट भी 1 है तो 1 इंटू 1 होगा 1 जे क्रॉस आई, ठीक है। अब जे का कोफिशिएंट है 1 और के का कोफिशिएंट है माइनस 3, तो क्या होगा माइनस 3 जे क्रॉस के, ठीक है ना। 1 इंटू माइनस 3 आएगा माइनस 3 जे क्रॉस के। अब हम देखते हैं आई क्रॉस आई, इसकी वैल्यू क्या होती है 0, 2 में 0 का मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 0, ठीक है ना। माइनस 6 आई क्रॉस के, आई क्रॉस के की वैल्यू क्या होगी माइनस जे, ठीक है। आई क्रॉस के, आई से के की ओर मूव होते हैं, एरो का अपोजिट डायरेक्शन है तो अगला वेक्टर माइनस साइन के साथ, ठीक है, प्लस 1 जे क्रॉस आई, ठीक है, जे क्रॉस आई ये भी एरो के अपोजिट डायरेक्शन में है तो आएगा माइनस के, माइनस 3 जे क्रॉस के, जे क्रॉस के एरो की डायरेक्शन है तो अगला क्या आएगा पॉजिटिव साइन के साथ आई, ठीक है ना। तो इसको हम रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं माइनस 3i प्लस 6j माइनस के कैप, ठीक है ना। ये i प्लस 2j प्लस 2k एंड b इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस k एंड वी हैव टू फाइंड वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, ठीक है। तो जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था, यदि उस मेथड से करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकन होगा, तो आपको इसको सॉल्व करने का दूसरा मेथड देखिए। a क्रॉस b इक्वल टू, आपको इस तरह से लिखना है आई जे के, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है आई जे के। और अब आप ये देखिए सबसे पहले आपको फाइंड करना है ए क्रॉस बी, ठीक है। यहाँ फर्स्ट वेक्टर ए है कि बी है, यहाँ फर्स्ट वेक्टर है ए, तो हम ए के कोफिशिएंट इसके नीचे लिखेंगे। ए की कोफिशिएंट क्या है आई के साथ है 1, जे के साथ क्या है 2 और के साथ भी है 2, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे बी, बी के कोफिशिएंट क्या है आई का कोफिशिएंट है 2, जे के साथ है माइनस 3 और के साथ है 1, ठीक है ना। अब इसका सॉल्यूशन जो होगा ए क्रॉस बी इक्वल टू वेक्टर आई, एक बड़ा वेक्टर आपको बड़ा ब्रैकेट आपको लगाना है माइनस जे
प्लस के। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन में ऐसा ही लिखना है। सबसे पहले प्लस माइनस प्लस, ठीक है, अल्टरनेट। आई की वैल्यू प्लस, जे की वैल्यू माइनस, के की वैल्यू प्लस, और ब्रैकेट में कुछ लिखेंगे। क्या लिखेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए, जब आई के साथ वालों को लिखना है तो आई के नीचे जो कुछ भी है उसको हटा दिया। ठीक है ना। अब ऊपर वाले कोफिशिएंट का नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2। फिर लगाना है माइनस। ठीक है, फिर नीचे वाले का ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, -3 इंटू 2 क्या आएगा -6। ठीक है, अब आपको जे के साथ लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, जे के नीचे जो भी नंबर लिखा है उस नंबर को आप अलग कर लें। अब आप देखिए, ऊपर वाले का नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 ये क्या होगा 1, माइनस नीचे वाले नंबर का ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 ये आएगा 4। ठीक है ना, बीच में आपको लगाना है माइनस। इसके बाद देखिए, अब के साथ लिखना है तो के नीचे जो भी है इस नंबर को हम अलग कर देंगे। ठीक है ना, अब आप ये देखिए, ऊपर वाले का नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई, 1 इंटू -3 ये आएगा -3, फिर माइनस लगाना है, 2 इंटू 2 ये आएगा 4। ठीक है ना, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 आई कैप ये आएगा -3, और माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 3 जे कैप, -4 -3 -7, -7 के कैप। ठीक है, तो ये ए क्रॉस बी की वैल्यू होगी। अब यदि हमें बी क्रॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी हो, ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप बी के कोफिशिएंट लिखेंगे, उसके बाद ए के कोफिशिएंट लिखेंगे, और जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर इसका जस्ट रिवर्स होगा, यानी -आई कैप 8 आई कैप -3 जे कैप +7 के कैप। इसको आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है ना, इसको आपको याद रखना। बी दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हों या एंटी पैरेलल हों, ठीक है ना, तो यहाँ पर साइन 0 या साइन 180 डिग्री होगा, इसकी वैल्यू होती है 0, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू आएगा 0 वेक्टर। ठीक है ना, तो दो वेक्टर के पैरेलल होने की कंडीशन क्या है, देयर क्रॉस प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है ना, और दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हों, इफ ए वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो इसकी कंडीशन पर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये क्या आती थी, ए डॉट बी इक्वल टू 0, और ये कॉन्सेप्टर्स आर पैरेलल, देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी 0। ठीक है, अब आइए इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। इफ वैल्यू ऑफ वेक्टर इज आई -2j + 2k एंड b इक्वल टू -2i + 4j -4k, ठीक है, देन प्रूव दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल। ठीक है ना, तो हमें क्या करना होगा इसके लिए हम सबसे पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। अगर क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आती है तो ये दोनों होंगे पैरेलल। आइए देखते हैं ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करेंगे। आई जे के, पहले वेक्टर ए है तो इसके कोफिशिएंट लिखते हैं, आई का है 1, जे का है -2 और के का है 2। ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरह बी के कोफिशिएंट भी लिखते हैं, -2 4 -4 -2 4 -4। ठीक है ना, ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी, आई ब्रैकेट -j ब्रैकेट प्लस के और ब्रैकेट। ठीक है ना, अब देखते हैं इसके साथ क्या लिखा जाएगा। आई है तो इसको हम अलग करते हैं, -2 इंटू -4 ये होगा 8, माइनस, ठीक है, 4 इंटू 2 ये क्या होगा 8। अब -j, तो j वाले कोफिशिएंट को अलग करते हैं, 1 इंटू -4 ये क्या होगा -4 माइनस, ठीक है ना, -2 इंटू 2 ये भी होगा -4। ठीक है, अब के साथ वाले देखते हैं, 1 इंटू 4, 4 माइनस -2 ये होगा 4। ठीक है ना, 8 -8
तो ये होगा 0i कैप प्लस या माइनस 0j कैप प्लस 0k कैप इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, ए क्रॉस बी की वैल्यू यदि 0 वेक्टर आती है तो ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, अब इसका फिजिक्स में क्या एप्लीकेशन होगा, तो आगे जाके हम लोग एक क्वांटिटी का नाम सुनेंगे टॉर्क। ठीक है ना, डिनोट करते हैं टाउ से। टॉर्क इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ। इसको आप समझ लीजिएगा, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का मतलब होता है रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है ना, जैसे इस पेन को हम यहाँ से पकड़ते हैं और यदि इस तरह से फोर्स लगाया जाएगा तो ये रोटेट होना शुरू कर देगा। ठीक है ना, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, कोई भी बॉडी आपने इस तरह से पकड़ी और अगर आप ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये रोटेट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, तो एफ क्या हो गया, कितना फोर्स आप लगा रहे हैं, और आर क्या कहलाएगी, जिस पॉइंट पर ये हिंज है, जिस पॉइंट पर आप इसको हिंज करते हैं, इस पॉइंट से जिस पॉइंट पर आप फोर्स लगा रहे हैं उस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है ना, इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका यूज कहाँ पर करते हैं, आप अपने घर में जब दरवाजे को खोलते या बंद करते हैं, ठीक है ना, इस तरह से हिंज होते हैं और आपने देखा होगा अक्सर हैंडल हमेशा हिंज से दूर लगा होगा। ठीक है ना, आप हैंडल को पकड़ के खींचते हैं या इसको बंद करते हैं, इससे दरवाजा खुलता या बंद होता है। तो इसमें जो फोर्स लगाते हैं उसका इफेक्ट क्या हो गया, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है ना, आप फोर्स लगा के गेट को रोटेट करवाते हैं। ठीक है ना, और रोटेशनल इफेक्ट कहलाता है टॉर्क।